इधर हड़प्पा मोहनजोदड़ो की वो पीढ़ी रखी है, आदि मानव से मानव बनने तक की सीढ़ी रखी है, और कपड़े तो ठीक ठाक से पहन रखे हैं, पर ऐसा लग रहा है जैसे बुझी हुई बीड़ी रखी है। कि प्रेम की नजर से देखो तो धड़कते दिल का भान आ जाए, सूखे हुए रेगिस्तान में लहलहाता धान आ जाए, और मुझे बुझी हुई बीड़ी बता रही हो तो ध्यान रखना, आज चिंगारी बन के आ जाओ तो इस बुझी हुई बीड़ी में भी जान आ जाए। बहुत देर से नंबर आया मेरा, पर मैं जब से सुन रही हूँ जो आता है एक ही बात करता है, बोले सरदार जी मैडम के पास बैठे हैं, सरदार जी मैडम के पास बैठे हैं। अब सरदार जी मैडम के पास नहीं बैठेंगे तो कहाँ बैठेंगे। दूसरी बात ये कि जब पुराना इन्वर्टर नई बैटरी के पास बैठकर चार्ज होने की कोशिश कर रहा है तो तुम सबको क्या दिक्कत है। वो शॉर्ट सर्किट होने लगा था, सरदार जी उठ के पीछे चले गए। तुम्हारा चेचिस तो वैसे भी कुछ अलाउ नहीं कर रहा, तुम कह के थक गए, करंट आ जाएगा, बोलो भी मत माइक पर। ड्राइवर चला गया है, खल्लासी को बिठा गया। देखो प्रेरणा जी, ऐसा है कि ड्राइवर गाड़ी चलाए कोई दिक्कत नहीं है, खल्लासी के हाथ में जब आती है ना तो वो कच्चे में ही उतारता है। बहुत समझ में आ गई तुमको, राधिका के पियर वालों, बहुत समझ में आई। बड़ी देर से कह रहे थे जब कविता पाठ कर रहे थे, मैं इतनी जोर जोर से चिल्लाता नहीं हूँ, मेरे फेफड़े निकल के बाहर आ जाते हैं, मैं इतनी जोर से बात नहीं करता, मेरा चेचिस अलाउ नहीं करता। जब सबको दिखाई दे रहा है कि चेचिस किसी लायक नहीं है तो पहली बात तो कहने की क्या आवश्यकता, दूसरी बात भुगत तो वो रही है जो घर बैठी है कि चेचिस किसी भी लायक नहीं है। पिछले दिनों हमारे यहाँ मेले जो लगे तो मेले में गए, कोरोना के बाद कुछ मेले लगे साहब, लोगों में उत्साह आया और मेले लगे तो अतुल जी पत्नी को लेकर मेला देखने गए और खो गए तो पत्नी ने कहा, बोले पति खो गया है, सहेली से कहा चल रिपोर्ट लिखवा के आते हैं। तो ऐसे थानेदार साहब के पास पहुंची इनकी पत्नी, बोले पति खो गया है। थानेदार साहब ने कहा कि हुलिया बता दो तो ढूंढ लाएंगे जैसा भी है। तो इनकी पत्नी जो हुलिया बता रही है वो सुनना, और एक बार फिर इस चेचिस को गौर से देखना। इनकी पत्नी हुलिया बता रही है कि 6 फुट हाइट, कलर एकदम वाइट, चले तो ऐसे जैसे ऋतिक रोशन, जेब में ढेर सारे क्रेडिट कार्ड, गले में सोने की चेन। वो सहेली ने कोहनी मारी, क्या कर रही है, किसका हुलिया बता रही है। पत्नी ने जवाब दिया, जाने दे, गया सो भंगार गया, आए वो ढंग का आए। तो जिसकी खुद के घर की हालत ऐसी है। देखो प्रेरणा जी, आप हाड़ौती में खड़े हो, और हाड़ौती में तो मामला ऐसा है कि यहाँ तो कबाड़े में भी कभी कभी ऐसा सामान मिल जाता है कि धो धा के काम में ले तो बरसों तक चलता है। क्या कर रहे हो, इनको देखकर लग रहा है कि इनके घर पे बरसों से ऐसे ही काम चलाया जा रहा है। कौन सी बड़ी बात है। 4 पंक्तियां निवेदन करती हूँ, दृश्य देखना जो कोने पे बैठा है कैसा दिखाई दे रहा है, कि इधर हड़प्पा मोहनजोदड़ो की पीढ़ी रखी है, इधर हड़प्पा मोहनजोदड़ो की वो पीढ़ी रखी है, आदि मानव से मानव बनने तक की सीढ़ी रखी है, और कपड़े तो ठीक ठाक से पहन रखे हैं, पर ऐसा लग रहा है जैसे बुझी हुई बीड़ी रखी है। तुम हो कर रहे हो बुद्धि प्रकाश जी, मेरे को यहाँ फंसा गए जबरदस्ती मेरी कलबर खुदवाने के लिए। देखो ऐसा है प्रेरणा जी, इन्होंने कहा उसका जवाब मैं भी बहुत अच्छा दे सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आपको तो दूँ जवाब। तो जामवंत अब कैमरा इधर करो, अब हम बोलेंगे। इन्होंने भगवान जाने क्या कहा मुझे नहीं पता है, लेकिन जवाब सुनना कि प्रेम की नज़र से देखो तो धड़कते दिल का भान आ जाए। अब संभालना इनकी बात का जवाब, अगर ठीक दे दूं तो वकील हूं आपका, कि प्रेम की नजर से देखो
तो धड़कते दिल का भान आ जाए, सूखे हुए रेगिस्तान में लहलहाता धान आ जाए, और मुझे बुझी हुई बीड़ी बता रही हो तो ध्यान रखना, आज चिंगारी बन के आ जाओ तो इस बुझी हुई बीड़ी में भी जान आ जाए। इतनी ऊर्जा नैनवा वालों इतनी देर से कहाँ थी? आप कहो तो जवाब दूं, ऐसे थोड़ी, एक बार जोरदार तालियां बजाकर बताओ। और अब जवाब सुनना और ऐसा लगे कि जवाब इससे बेहतर नहीं हो सकता, तो एक बार फिर समर्थन में तालियां आनी चाहिए कि जमाने की टूटी खाट आडवाणी से बेहाल लगते हो। अच्छा, जमाने की टूटी खाट आडवाणी से बेहाल लगते हो, मायावती के माया जाल मुलायम के शिवपाल लगते हो, और हालत तुम्हारी मध्यावती चुनाव जैसी है, बिना खांसी बिना मफलर ही केजरीवाल लगते हो। अच्छा, अगले की सूरत भी केजरीवाल से मिलती है। देखो प्रेरणा जी, ऐसा है कि मैं बेहाल ही सही, पर तुम्हारी सदगति बना दूंगा। अब संभालना पंक्ति के मैं बेहाल ही सही, पर तुम्हारी सदगति बना दूंगा। दुश्मनी अगर पालोगी तो जड़मती बना दूंगा, और चुनाव चाहे मध्यावधि हो या आम, केजरीवाल समझोगी तो फिर मायावती बना दूंगा। 4 पंक्तियां सुनो और मामला यही खत्म करते हैं। मैं कविता पर आती हूँ। अंतिम पंक्तियां निवेदन करती हूँ, सुनना कि क्या है और क्या कहना चाहता है व्यक्ति। कि ये मेंढक की प्रजाति का, ये है तो मेंढक की प्रजाति का, पर जल परी से ऐंठना चाहता है। अच्छा, जल परी। ये मेंढक की प्रजाति जल परी से ऐंठना चाहती है तो धतूरे की जड़ पर गुलमोहर से चेटना चाहती है, और इसे मालूम ही नहीं खुद की हालत और हालात का, ये टेम्पू की सवारी कार में बैठना चाहती है। मैं मेंढक को भी जल परी के दिल का चैन बनाना जानता हूं। अब संभालना पंक्ति कि मैं मेंढक को भी जल परी के दिल का चैन बनाना जानता हूं, धतूरे को गुलमोहर का फैन बनाना जानता हूं। और एक बात ध्यान रखना, मैं 2 रुपए की टेम्पो की सवारी हूं, पर अच्छी अच्छी कार को एरोप्लेन बनाना जानता हूं। है क्या कर रहे हो? किसके पक्ष में हो पहले तो ये डिसाइड करो। मतलब इतने बढ़िया लोग हैं नैनवा के कि श्यामलाल की बारात में जाए और रामलाल के यहाँ बढ़िया बैंड बजे तो वहां नाचने लग जाए। लेकिन 4 पंक्तियां सुनना, अंतिम पंक्तियां पढ़ती हूं कि ये क्या है। तुम बड़ा ही सिरदर्द हो, हालत तुम्हारी माइग्रेन जैसी है। अच्छा। बाबूजी सुनिएगा कि तुम बड़ा ही सिरदर्द हो, हालत तुम्हारी माइग्रेन जैसी है। मैं मोदी की तरह हूं, तुम्हारी दशा केजरी के ब्रेन जैसी है, और मुझसे उलझने की कोशिश बिल्कुल मत करना। मैं रूस हूं, तुम्हारी दशा यूक्रेन जैसी है। पर इसमें है ना एक टेक्निकल फॉल्ट है। इन्होंने कहा कि मैं रूस हूँ, तुम्हारी हालत यूक्रेन जैसी। अब इसमें जो टेक्निकल फॉल्ट है वो सुनना, और अगर जवाब ऐसा लगे कि हाँ इस बात का इससे बढ़िया कोई जवाब दे नहीं सकता है, तो फिर तालियां वो बजाना जो शुरू से अभी तक न बजी हो। पंक्तियां सुनना। इन्होंने भगवान जाने क्या कहा कि मैं तुम सिर दर्द हो, तो एक बात सुनना कि मैं दवाई हूँ, लेकर हर एक दर्द को हर लो। अब संभालना पंक्ति, टेक्निकल फॉल्ट अगर समझ में आ जाए तो, कि मैं दवाई हूँ, लेकर हर एक दर्द को हर लो। केजरी नहीं, अमित शाह हूँ, एक बात दिमाग में भर लो। और हम तो मोहब्बत वाले हैं, झगड़े की जरूरत क्या है। तुम अगर रूस हो तो इस यूक्रेन पर अपना कब्जा ही कर लो। मैं अपनी कविताओं पर आना चाहती हूँ। तो सुनो, मुझे तुम्हारा प्यार भी
स्वीकार है। बात ही खत्म हो गई, यही तो सब हम भी चाह रहे थे। यही खत्म सुन करो लो, बात। मुझे तुम्हारा प्यार भी स्वीकार है और मेरा दिल भी बहुत बेकरार है, और जिस दिन तुम्हारा और मेरा रिश्ता कायम होगा उस रक्षाबंधन का मुझे बेसब्री से इंतजार है, बेसब्री से इंतजार है। बहुत कलाकार हो रहे नेनवा वालों। अंसारी जी, ये वही लोग होंगे जिनका फार्म इनने भराया होगा, जमानत भी इनने ही जब्त कराई होगी। मैं आपका वकील हूँ, आप मेरी फाइल निपटाने में लगे हो। ये कह रही है कि 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, देखो बात अपन खत्म करेंगे। मैं आपका वकील हूँ और आपका वकील कमजोर नहीं है। इनने कहा 4, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 4 नहीं 3.5 पंक्ति बोलूँगा, और आखिरी की आधी पंक्ति आप बोलोगे, इस बात की गारंटी है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इन्होंने जो कहा उसका जवाब अगर सबसे भारी हो तो फिर तालियां वो बजना चाहिए। 1 मिनट तक दोनों हाथ उठा के अब पंक्ति संभालना कि प्रेरणा तुम हो बांसुरी अदरों की, मैं अल्ट्रासाउंड बैंड हूँ। संभाल लेना कि प्रेरणा तुम हो बांसुरी अदरों की, मैं अल्ट्रासाउंड बैंड हूँ। तुम हो धर्म पत्नी किसी की, मैं भी एक हस्बैंड हूँ। और सरे महफिल नेनवा में सबको सुनाने से क्या फायदा, तुम भी सेकंड हैंड हो और मैं भी सेकंड हैंड हूँ।